नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में कल अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1164 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया है। और प्रदेश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल विधानसभा की कार्रवाई दिन भर चली थी। भोजनावकाश के बाद नियम 58 पर चर्चा के दौरान विपक्ष में रोजगार आपदा और पंतनगर यूनिवर्सिटी के बचाव और उपनल सहित नियुक्ति के मामले को लेकर सरकार से सवाल किए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खडूरी ने विपक्ष के हंगामे के बीच रात लगभग 9:20 पर सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले विधानसभा में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक सदन पटल पर रखे गए, जबकि कारखाना उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड को औद्योगिक विकास योजना के तहत बजट स्वीकृत करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डॉ निशंक ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस धनराशि को मंजूरी मिलना प्रधानमंत्री की हिमालयी राज्यों के प्रति विकासात्मक सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य में उद्योग स्थापना को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कुल 129 सहायक अध्यापकों एलटी को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों से कहा कि उन पर भविष्य के कर्णधारों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी पूरी ऊर्जा और नवाचार के साथ कार्य करें। 2047 आते आते आप सबके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को कहीं न कहीं अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए, भरपूर उसका सदुपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापकों का अभी मंडल कैडर है, इसे राज्य कैडर बनाने पर मंथन किया जा रहा है। डॉ रावत ने बताया कि जो अतिथि शिक्षक स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसके तहत किए जा रहे सभी कार्यों को तय समय में पूरा किया जा सके। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सड़कों और पुलों की सूची प्रेषित कर सड़क निर्माण में आ रही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉ संधू ने सड़क निर्माण में आ रही ठेकेदारों की समस्याओं का निस्तारण करने को भी कहा।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर दिल्ली में हो रहे G20 आयोजन के चलते विभिन्न सड़कों पर यातायात मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी है। इन मार्गों पर 9 और 10 सितंबर को यातायात पथ परिवर्तित रहेगा। श्री अरोड़ा ने आम जनता तक डायवर्जन की जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया है। इस परामर्श के अनुसार सभी हितधारकों को प्रत्येक शुक्रवार को उपभोक्ता कार्य विभाग के भंडार सूचना पोर्टल पर अपने मसूर दाल भंडारण की सूचना उपलब्ध करानी होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी के पास मसूर का कोई भी अघोषित भंडार पाया जाता है तो इसे जमाखोरी माना जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास कीमतों पर उपलब्ध भंडार की खरीद करना है। सचिव ने कहा कि ऐसे समय में जब कनाडा से मसूर का आयात और अफ्रीकी देशों से तुअर दाल का आयात बढ़ रहा है तो कुछ व्यापारी बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है जिससे त्योहारों के दौरान उचित कीमतों पर सभी दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये त्योहार प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मनाया गया था। जन्माष्टमी पर आज विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। व्रतधारी भक्तों ने मंदिर पहुंचकर कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों में अतिरिक्त श्रमिक लगाकर शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि पुलना से घांगरिया तक रेलिंग लगाने सहित पैदल मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर रैन शेल्टर, चिकित्सा राहत केंद्र, पुलना में दोनों पार्किंगों का निर्माण और पुलना घागरिया के किलोमीटर 2 में डायवर्जन का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पैदल मार्ग का सुधारीकरण, रेलिंग मरम्मत, यात्री शेड तथा घोड़ा पड़ाव में शेड निर्माण और हेमकुंड साहिब में बेंच एवं लगाने का कार्य इस महीने के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने श्री जोशी के सामने अपनी विभिन्न मांगों को रखा, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं का जल्द ही विधिक, कार्मिक और वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा कर हल निकाला जाएगा। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। उन्होंने बाकी बची समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य विधानसभा में कल अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1164 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया है और प्रदेश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।